हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए.के. सिंह और आज हम जो 4 जनवरी 2022 को जो सीटेट का पेपर हुआ है उसका एनालिसिस देखेंगे। पहली बार सीटेट का पेपर कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हो रहा है या सीबीटी हो रहा है, तो इसलिए जो पेपर होता है उसका एनालिसिस हमें रोज़ के रोज़ देखना चाहिए, क्योंकि एनालिसिस से ही कहीं ना कहीं हमें रिपीट क्वेश्चन मिलते हैं और आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। जो अगर आपने 30 और 1 और कल का जो 3 तारीख का पेपर है उसमें देखा होगा, और जो पुराने पेपर हैं कहीं ना कहीं उसमें भी आपको रिपीट क्वेश्चन मिल रहे हैं। पर इन पेपरों में एनालिसिस के साथ साथ यूपी टैट और सी टैट के भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। इसलिए बच्चों, आप पेपर को हल्के में ना लें। यूपी टैट और सी टैट के पेपर ज़रूर देख कर जाएँ, ज़रूर। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप यूपी टैट के एक बार पेपर उठा कर देखें और जो एनालिसिस देख रहे हैं आप उसे देखें। कहीं ना कहीं आपको उसमें से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि देखिए सीबीटी में ये होता है नंबर ऑफ डेज तो ज़्यादा होते हैं, पर क्वेश्चन अगर आप एक पेपर में लगाइए, एक पेपर में 150 क्वेश्चन है और नंबर ऑफ डेज है 30, तो कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 4500 क्वेश्चन हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो 4500 क्वेश्चन बनाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो समय व्यर्थ न करते हुए आज का पेपर देखेंगे हम। आज के पेपर में किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज का जो पेपर हुआ है 4 जनवरी का, 4 जनवरी वाले पेपर में पेपर 1 में किस तरह के पूछे हैं। केरल में माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है? ये आपको रिपीट क्वेश्चन मिला है। जो अम्मा, चाची, चाचा वाला जो एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट है ईवीएस की, उसी से कॉन्सेप्ट उठाया गया है और ये कहीं ना कहीं रिपीट क्वेश्चन है। आज देखिए, आज फिर क्या नाम कितने रिपीट हो रहे हैं। किस पक्षी का लटकता हुआ घोंसला पाया जाता है? ये भी आपको रिपीट क्वेश्चन मिलेगा और कहीं ना कहीं एनसीआर, बिल्कुल अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी ईवीएस की जो है, एनसीईआरटी जो पढ़ी होगी आपने बिल्कुल, और आपको बिल्कुल डीपली नहीं पढ़ना है, उसमें से सिर्फ जो मेन हेडिंग है या मेन चीज़ें हैं, जैसे पक्षी के बारे में हो गया, हाथी के झुंड के बारे में हो गया, उनसे ही क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। तो आप परेशान ना हो, आप एक सरसरी नज़र से एनसीईआरटी को देख के जाएं। नहीं तो आप यूट्यूब पे कोई सी भी किसी अच्छे जो सर हो या मैडम हो, वो एनसीईआरटी का जो समरी वो पढ़ा रहे हो, उनसे देख कर जाएं। क्योंकि एनसीईआरटी के बिना आप पेपर के जो 15 नंबर से ज़्यादा के इस बार जो आ रहे हैं वो आप कवर नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए, कौन सा पौधा दांत के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? ये तो सबको पता होगा। अगर इसे भी कोई गलत करके आया है तो बस फिर वो सीटेट के लिए लायक ही नहीं है, क्योंकि इस जो ये क्वेश्चन है ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, घर का क्वेश्चन है। घर का क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि सभी इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। नीम है, नीम ही एक ऐसा पौधा है क्योंकि नीम की दातुन करी जाती है। ठीक है। मट्टी के बर्तन का कौन सा कैसे बनाए जाते हैं? ये इस तरह क्वेश्चन था, ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था, क्योंकि ये ज़्यादातर मैं सोच रहा हूँ कि ये पूछा हो गया होगा कि जो मट्टी के बर्तन है सख्त करने के लिए क्या करा जाता है। पर जैसा स्टूडेंट ने बताया तो ये पूछा गया था मट्टी के बर्तन को कैसे बनाया जाता है। तो कैसे बनाया जाता है? मट्टी को पकाकर। रोशनी का विलोम पूछा गया है, आज रोशनी का विलोम पूछा गया है। संस्कृति में संधि पूछी गई है। एक पूछा गया 2 से 4 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं? बोरो चिपको चावल, चावल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। आपको ये पता होना चाहिए एक ब्लैक जो राइस है उसके बारे में, और कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं ये इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? किसने दिया है? एक के क्वेश्चन है किसकी होती है और दूसरा है आज जो पूछा गया है वो किसने दिया है। ये जो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की महत्वपूर्ण भूमिका किसने दी है? हार्वर्ड गार्डनर से क्वेश्चन आया है। आप ये देख रहे होंगे जो पहले 2 से 3 क्वेश्चन आते थे मनोविज्ञान के ऊपर, अब वो 4-5 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो इसलिए उनके बारे में याद रखना जरूरी है। हाथी के झुंड का मुखिया कौन होता है? सबको पता है हाथी के झुंड में
15 मेंबर तक होते हैं, 14 से 15। और दूसरा जो हाथी का जो मुखिया होता है वो वरिष्ठ मतलब बड़ी हथनी होती है, सबसे बड़ी हथनी होगी। और 14-15 साल के जो हाथी हो जाता है, बच्चा हो जाता है, मतलब मेल जो पर्सन होता है वो उस झुंड को छोड़ के चला जाता है। प्राथमिक स्तर के बच्चे के किस तरह की भाषा समझते हैं? पर आप ही बताइए, प्राथमिक स्तर के बच्चे किस तरह की भाषा समझते हैं? वो सांकेतिक भाषा समझते हैं, तो इसलिए इसका आंसर वही होगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्राथमिक स्तर पर किस तरह की भाषा पढ़ानी चाहिए, तो उसका होगा मातृभाषा, इसका मदर टंग या क्षेत्रीय भाषा, इस तरह का आंसर होगा। कोझिकोड, कोझिकोड कौन से राज्य में स्थित है, इससे पूछा गया था। वैन हेले की स्टेज से पूछा गया क्वेश्चन। तो आपको थोड़ी चीजें ध्यान में रखनी है, और कहीं ना कहीं गेहूं को, ये क्वेश्चन अगर कोई भी हमारी बहनें और जो फ्रेंड्स होंगे उन्हें सबको पता होगा अगर वो चपाती खाते होंगे, और भारत में ऐसा नहीं होगा कि कोई चपाती ना खाता हो। तो क्या पूछा गया, गेहूं की जो चपाती है बनाने का सही क्रम क्या है? सही क्रम क्या है, पहले आटा लिया जाएगा, फिर आटे के लिए पानी, और फिर उसे अच्छी तरह गूंदा जाएगा, और फिर गूंदने के बाद उसके क्या ना पेड़े बनाए जाएंगे। इस तरह से वो सारे क्रम पूछे गए हैं। लचीली शिक्षा शास्त्र कौन सी होती है, इसके ऊपर पूछा गया है। प्याजे द्वारा अधिगम के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। एनपीई 2020 और एनसीएफ 2005 हॉट विषय हैं इस बार के सीटेट के। तो कहीं ना कहीं आप इसे रोज के लिए आप इसे देख के जाएं, रोज इसे किस क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो इसलिए आप इसे जरूर देख के जाएं। एनसीएफ की वीडियो पड़ी हुई है, और एनईपी 2020 की वीडियो जल्दी आने वाली है, क्योंकि वो बहुत ही डिटेल वीडियो है, इसलिए उसमें बारीकी से आपको समझने के लिए मिलेगा। ईवीएस की बुक होनी चाहिए, ईवीएस की बुक कैसी होनी चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन मिला है। ईवीएस की बुक इस तरह की होनी चाहिए, एनवायरमेंट स्टडी, जिससे पर्यावरण के प्रति बच्चा जागरूक हो सके, बच्चे को पर्यावरण की बारीकी समझ में आ सके, पर्यावरण को दूषित ना करे, और पर्यावरण को भी अपना मित्र माने। स्थूल कौशल से संबंधित क्वेश्चन मिला है। आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण, आंतरिक रूप से अभिप्रेरण व्यक्ति कौन होता है, या अभिप्रेरण छात्र कौन होता है, उससे आपको पता होना चाहिए। समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा के ऊपर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है। और फिर रिपीट क्वेश्चन रेल टिकट के बारे में, रेल टिकट के बारे में आपको सीटेट का अगर पेपर उठा के देखा हो, किसी ने प्रीवियस ईयर के पेपर भी उठा के देखे होंगे, और तो उसके 90+ आपको मार्क्स मिले होंगे आज। परिवार और मित्र से संबंधित क्वेश्चन मिला है। खेजड़ी से क्वेश्चन मिला है, खेजड़ी वृक्ष कहाँ होता है। चॉम्स्की से क्वेश्चन मिला है, चॉम्स्की से पक्षी से संबंधित मिला है। वाइगोस से संबंधित मिला है। मुहावरों से क्वेश्चन मिला है। बहुभाषिकता से संबंधित क्वेश्चन मिला है, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। रोशनी का विलोम से संबंधित मिला है। उप या सब थीम, उप थीम या सब थीम, आपको पता होगा 6 हमारी मुख्य थीम है और 4 हमारी उप थीम है या सब थीम है। पीएनआर नंबर, ये भी रेल टिकट से संबंधित है। पीएनआर या रेलवे से संबंधित है। पीएनआर नंबर आपने देखा होगा, जब आप कहीं भी यात्रा करते हैं ट्रेन से, तो पीएनआर नंबर से ही क्या नाम आप उसका स्टेटस चेक करते हैं कि आपकी टिकट जो है वो वेटिंग में है या कि टिकट कंफर्म हो गई है। क्रोकोडाइल को क्यों मारा जाता है, आपको पता होगा क्रोकोडाइल को क्यों मारा जाता है। क्रोकोडाइल को जो उसकी स्किन होती है उससे सामान बनने के लिए मारा जाता है। ग्रॉस मोटर स्किल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीट क्वेश्चन है। विकास के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, विकास के स्तर आपको पता होना चाहिए, विकास कैसे होता है, सर से पैर होता है, पैर से, इस तरह के क्वेश्चन आपको घुमाने के लिए पूछे जाए। आनुवांशिक और वातावरण से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, और ये कहीं ना कहीं अभी जो 2011 से 2020 तक के जो ये सीटेट के पेपर थे उनमें हॉट विषय था, और अब क्या है एनपीए और एनसीएफ, तो इसलिए इसके बारे में भी ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पढ़ने चाहिए। पेपर 2 में किस तरह क्वेश्चन पूछा है, अधिगम किस प्रकार की श्रेणी में आता है। अधिगम किस प्रकार की श्रेणी में आता है। मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य से क्वेश्चन पूछा गया है। मूल कर्तव्य आपको पता होना चाहिए। संसद का स्थायी सदन, संसद का स्थायी सदन कौन सा है आपको ये पता होना चाहिए। भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी जी थे, और उनके बारे में आपको पता होना चाहिए।
उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? अगर आपसे ये पूछा जाए जो लोकसभा का जो स्पीकर होता है और उपराष्ट्रपति जो होता है वो अपने मत का प्रयोग कब करता है, तो ये दोनों अपने मत का प्रयोग तब करते हैं जब निर्णय इस तरह का हो, बराबरी का जब निर्णय होगा, तब जो भी मत एक देने का कार्य होगा तो वो मत देके, उपराष्ट्रपति हो या लोकसभा का स्पीकर हो, तो वो मत देकर उसको निर्णय को बदल देगा। अब आप ये एक और चीज, उपराष्ट्रपति जो होता है वो लोकसभा का होता है या राज्यसभा का स्पीकर? लोकसभा का जो होता है वो चुना जाता है, वो भी जो हम चुनते हैं उन्हीं में से, और जो राज्यसभा का जो स्पीकर होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है, कहाँ निहित है, इसके बारे में पूछा गया। पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से हुआ? इंग्लैंड से हुआ था। लीची का खाने योग्य भाग है। इस तरह के क्वेश्चन कहाँ पूछे जाते हैं? अगर कोई भी हमारा भाई उत्तर प्रदेश या बहन उत्तर प्रदेश देख रहे होंगे तो वो यूपी टेट से ही पूछे जाते हैं, और आप यूपी टेट का पेपर उठा के जरूर देख के जाइए। केंद्रीय वन अनुसंधान कहाँ पर है? ये भी यूपी टेट का ही क्वेश्चन है, आपको पता होगा, देहरादून में है। लोक सेवा आयोग की स्थापना किस सिफारिश से हुई थी? ये भी रिपीट क्वेश्चन है और आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 23वां राष्ट्रीय महोत्सव कहाँ पर है, मनाया गया? सूरत की संधि के बारे में आपको पढ़ना है। संधि आपने जो देखा हो, एक बार ये देखिए, सीटेट जो पेपर पूछ रहा है एसएसटी वालों के लिए, तो उसमें सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री के आ रहे हैं इस बार, और मिडवल हिस्ट्री के आ रहे हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री और मिडवल हिस्ट्री को आप करके जाएं। जो पहले का ट्रेंड था प्राचीन इतिहास जो था वो हट, और मध्यकालीन इतिहास जो था उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे, पर अब जो ट्रेंड है वो मॉडर्न और मिडवल हिस्ट्री पर आ गया है, तो इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान में रखें। नेक्स्ट वही फिर रिपीट क्वेश्चन एनपीई और एनसीएफ के ऊपर पेपर 1 में भी पूछा गया और पेपर 2 में क्वेश्चन पूछा गया। औद्योगिक क्रांति के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। अनुच्छेद 48 किसके बारे में कहता है? कृषि और उसके बारे में कहता है। मेजर ध्यानचंद का उपनाम क्या है? हॉकी के बादशाह या हॉकी के जादूगर। क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया? इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। बालक के नकारात्मक सोच की अवस्था कौन सी है? किस अवस्था में उत्पन्न होता है? इस तरह क्वेश्चन पूछा गया है। रचना की दृष्टि से शब्द की सब कितने भेद होते हैं? ये पता होना चाहिए, 4 हैं। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं वो यूपी टेट और सी टेट में कहीं ना कहीं रिपीट क्वेश्चन है। मैं फिर दोबारा कहूँगा, यूपी टेट सी टेट का पेपर जरूर देख के जाएं। प्राथमिक स्तर पर गणित का उद्देश्य क्या होता है? गणित का उद्देश्य क्या होता है? ये भी रिपीट क्वेश्चन है और 101% रिपीट क्वेश्चन है। गणित सभ्यता संस्कृति का दर्पण है, ये कथन किसका है? ये क्वेश्चन भी रिपीट है। आपने पेपर जिसने भी सी टेट और यूपी टेट के पेपर देखे होंगे, रिपीट क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले होंगे, और वो 90+ स्कोर करके अपना आज का एग्जाम पास करके बैठा है। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपवासी कौन था? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे बड़ी मस्जिद, ये इस तरह क्वेश्चन है, सबसे बड़ी मस्जिद अगर दुनिया में कहा जाए तो और है, पर अगर भारत की दृष्टि से कहा जाए तो दिल्ली की जामा मस्जिद है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब बर्फ पानी में तैरने लगती है तो उसका जो आयात है वो क्या होता है? 1/10। इब्राहिम मास्लो के अनुसार मानव प्रेरणा की परीक्षण क्या है? उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन ये पूछा गया, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक ने निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है? ये भी रिपीट क्वेश्चन है। शर्म और गर्व की भावना बालक में कब आती है? आपको पता होना चाहिए कहीं ना कहीं जब आप बालक के स्तर पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। बालक के बौद्धिक विकास से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 10 वर्ष तक का बालक का विकास कितना हो जाता है? आपको सबको पता है 90% हो जाता है विकास उसका।
6 वर्ष से 11 वर्ष तक की आयु का अधिगम के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। ये रिपीट क्वेश्चन है। अगर आपने वीडियो एनालिसिस देखा होगा जो सीटेट का हो रहा है, उसमें एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ आपको एनालिसिस और यूपी टेट और सी टेट के पेपर जरूर देख के जाने हैं। बालक का सामाजिक विकास का प्रारंभ होता है। बालक का सामाजिक विकास का प्रारंभ होता है। बालक का सामाजिक विकास अगर वैज्ञानिकों के हिसाब से जाए तो सबके मित अलग अलग हैं, क्योंकि बालक का सामाजिकरण उसकी जब वो प्रारंभ होता है, मतलब जब उसका जन्म होता है तब से ही प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि सामाजिक विकास उसकी माता भी करा रही है और परिवार भी है, तो कहीं ना कहीं सबका जो मनोवैज्ञानिक है अलग अलग है। प्रतिभाशाली बालक के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है और ग्रीन हाउस गैस, ये कहीं ना कहीं फिर रिपीट क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो बच्चे चिंता ना करें और आप बस एनालिसिस देखें, सीटेट और यूपी टेट के पेपर जरूर देख के जाएं और जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसे करते रहें। आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएंगे और नॉर्मलाइजेशन के ऊपर ना जाएं, नॉर्मलाइजेशन का डर लेके ना जाएं एग्ज़ाम में। आप सारे के सारे क्वेश्चन करके आएँ, 150 के 150 क्वेश्चन करके आएँ। अगर क्वेश्चन, एक चीज़ बात, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता, सबसे पहले क्वेश्चन करने की कोशिश करें। फिर नहीं आता तो लंबे जो ऑप्शन है उसे पकड़ें। फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आप क्वेश्चन ना छोड़ें, या तो बी पकड़ लें या फिर सी पकड़ लें। उनमें से अगर आपके 10 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं तो सारे बी भी लगा दें। अगर टाइम कम हो तो मान लीजिए 5 मिनट बच गए और आपके 10 क्वेश्चन बच गए तो सारों में बी लगा दें। नहीं तो नहीं समझ में आ रहा तो लंबे जो ऑप्शन है उससे पकड़ें, ठीक है। पर ये तभी काम आता है जब आपके 1 या 2 नंबर से आप छूट रहे हो या रह रहे हो, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।